गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आपके सिलेबस की ये सेकंड पोएम है क्लास 10th की। पोएट वही है रॉबर्ट फ्रॉस्ट और पोएम का नाम है फायर एंड आइस। आप जानते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट है। बहुत छोटी छोटी पोएम्स लिखते हैं लेकिन उनकी मीनिंग्स बहुत ही डीपर होती है। इस पोएम में एक प्रेडिक्शन उन्होंने किया, एक कयास लगाया कि संसार का अंत कैसे होगा, फायर से या आइस से। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत फायर से होगा, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ से होगा। कवि कहता है फायर, आग, स्टैंड्स फॉर डिजायर, ये तृष्णा के लिए है। आग जो है वो इच्छा के लिए है। हमारी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, ये फायर की तरह बढ़ती ही रहती है। लालच आता है, एक इच्छा पूरी होती है दूसरी बढ़ जाती है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता है। और दूसरी बात को, आइस को वो घृणा के रूप में देखता है कि घृणा के द्वारा भी संसार का अंत हो सकता है। आइए चलते हैं टेक्स्ट की ओर, देखते हैं। Some say the world will end in fire. Some say in ice. कुछ लोग कहते हैं संसार का अंत फायर से होगा, आग से होगा। Some say in ice. और कुछ लोग कहते हैं संसार का अंत बर्फ से होगा। From what I have been tasted of desire. कवि कहता है जो कुछ भी मैंने अनुभव किया है वो इच्छा है, वह इच्छा है। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। मैं उन लोगों के साथ सहमत हूं जो संसार को आग से समाप्त होने पर अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, क्योंकि आग इच्छा के समान होती है। इच्छा असीमित होती है और यह असीमित इच्छा ही संसार के अंत का कारण बनेगी, ऐसा मत कवि का है। दूसरा पैसे देखते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, I think I know enough of fate to say that for destruction ice is also great and would suffice. कवि कहता है but if it had to perish twice, यदि संसार का अंत दो तरह से होना है तो दूसरी चीज है I think I know enough of fate। तो मैं सोचता हूं कि मैं घृणा के बारे में अच्छी तरह से जानता हूं। संसार का अंत घृणा करेगी और घृणा टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, घृणा बर्फ का प्रतीक है, यह भी विनाशकारी है। संसार के लिए उतनी ही हानिकारक है जितना बर्फ। तो बर्फ घृणा का प्रतीक है और आग या अग्नि इच्छा का प्रतीक है। इज आल्सो ग्रेट, कवि कहता है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। बर्फ के द्वारा संसार का भी विनाश हो सकता है। एंड वुड सफाइस,
और संसार को नष्ट करने के लिए ये पर्याप्त है। तृष्णा की भांति, इच्छा की भांति घृणा भी संसार को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है, अर्थात संसार का अंत करने के लिए बर्फ भी पर्याप्त है। तो संसार के अंत होने के दो कारक बताए हैं कवि ने, पहला फायर और दूसरा आइस। इन दो प्रकार से संसार का अंत हो सकता है। बहुत छोटी सी ये अर्थपूर्ण पोएम थी। पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने मित्रों को भेजिए।